हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अल्कोहल फिनोसाइल ईथर जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है। उसके कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके बोर्ड एग्जाम 2023 में आ सकते हैं। आइए सबसे पहले आज हम डिस्कस करेंगे एमसीक्यूज। फर्स्ट एमसीक्यू, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ 1, 2 एंड 3। अब आपको तीन कंपाउंड्स यहां दिख रहे हैं। पहला कंपाउंड देखना नॉर्मल चेन है, सेकंड कंपाउंड में ब्रांचिंग दिख रहा, थर्ड कंपाउंड में और भी ब्रांचिंग बढ़ गया। ये OH जो है इस कार्बन को जुड़ा, ये कार्बन कौन से टाइप का है? प्राइमरी, इसलिए बेटा इसे प्राइमरी अल्कोहल कहना। ये वाला भी प्राइमरी अल्कोहल ही रहेगा, लेकिन ये रहेगा टर्शरी अल्कोहल। ठीक है, तो अब तीनों का बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे डिसाइड किया जाता, तो आपको याद रखना है बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पार्ट करून घ्या। प्राइमरी ग्रेटर देन, सेकेंडरी ग्रेटर देन टर्शरी, इसलिए आंसर आपका कौन सा रहेगा? प्राइमरी मतलब नंबर 1। ठीक है, अब यहां इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग ऑर्डर है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है, इसलिए बेटा जिसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा रहेगा वो आखिरी में आएगा 1। उसके बाद कौन सा रहेगा? सेकंड वाला, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहेगा। और सबसे कम कौन सा रहेगा? थर्ड वाला, बिकॉज इट इज टर्शरी अल्कोहल। अब फर्स्ट और सेकंड दोनों प्राइमरी है, फिर भी फर्स्ट का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा सेकंड का कम क्यों रहता? क्योंकि फर्स्ट में कार्बन चेन नॉर्मल है, और जहां कार्बन चेन नॉर्मल रहता वहां मॉलिक्यूल्स का पैकिंग क्लोज होता, जिसके कारण बॉइलिंग पॉइंट वहां ज्यादा मिलता। फिर सेकंड में ब्रांचिंग थोड़ा सा बढ़ गया, ब्रांचिंग जहां बढ़ता है अट्रैक्शन वीक होता, थोड़ा सा बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता। इसलिए आपको आंसर रहेगा 3 लेस देन 2 लेस देन 1, जो कहां आपको दिख रहा है? ऑप्शन सी में। Second MCQ, hybridized state of carbon atom carrying OH group in phenol is। अब फिनॉल का स्ट्रक्चर किस प्रकार से लिखा जाता? बेंजीन को OH ग्रुप जोड़ना है। OH ग्रुप जिस कार्बन को जुड़ा उसने कौन सा बॉन्ड बनाया? देखिए जरा, डबल बॉन्ड बनाया, और जहां डबल बॉन्ड आता है वहां हाइब्रिडाइजेशन फिक्स्ड रहता। कौन सा? sp2, इसलिए आपका आंसर बी sp2। इस प्रकार से ही आपको लिखना है। थर्ड एमसीक्यू, रिसोर्सिनॉल ऑन डिस्टिलेशन विद जिंक डस्ट गिव्स। यहां पहले रिसोर्सिनॉल का स्ट्रक्चर आप लिखेंगे। रिसोर्सिनॉल डाइहाइड्रिक फिनॉल है जिसमें दो OH ग्रुप्स रहते। कौन से पोजीशन में? मेटा पोजीशन में। इसको हम हीट करेंगे जिंक डस्ट के साथ, तो व्हाट विल हैपन हियर, यहां से दोनों ऑक्सीजन निकल जाते हैं, जिंक के साथ कंबाइन होते हैं, और हमें प्रोडक्ट मिलता है बेंजीन। इसलिए आपका आंसर रहेगा बी, बेंजीन। उसके बाद लास्ट एमसीक्यू, बेंजाइल फिनाइल ईथर रिएक्ट्स विद HBr टू गिव 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर। सबसे पहले स्ट्रक्चर लिखना बेंजाइल फिनाइल ईथर का, इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा CH2O6H5 बेंजाइल फिनाइल ईथर। इसको हम ट्रीट करेंगे किसके साथ? तो HBr लिखा है। अब क्वेश्चन है कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो यहाँ ये एक बॉन्ड दिख रहा, फर्स्ट बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड और ये तीसरा बॉन्ड, इनमें से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? तो यहाँ बॉन्ड ब्रेक होने का कोई चांस नहीं है, दो में से कोई एक बॉन्ड ब्रेक होगा। ठीक है, लेकिन दो में से कौन सा बॉन्ड ब्रेक होगा? फर्स्ट बॉन्ड या सेकंड बॉन्ड? तो याद रखना बेटा, यहाँ ये ऑक्सीजन बेंजीन रिंग को जुड़ा है। ऑक्सीजन पे लोन पेयर जो रहता है, इट इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस विद द बेंजीन रिंग, जिसके कारण दिस बॉन्ड एक्वायर्स डबल बॉन्ड कैरेक्टर। डबल बॉन्ड इज स्ट्रॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, जिसके कारण ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा। ये सिंगल बॉन्ड है, आसानी से ब्रेक होगा, जिसके कारण प्रोडक्ट हमें मिलेंगे ये CH2, यहाँ Br रहेगा, प्लस यहाँ क्या बनेगा? C6H5OH। ऐसे लॉजिकली चलना, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रट्टा मत मारो। बार बार मैं कहता हूँ बच्चे याद ही करने की कोशिश करते, मत करो, फायदा नहीं होगा। अब देखो, ऐसा कोई ऑप्शन आपको दिख रहा है क्या? बेंजाइल ब्रोमाइड। बेंजाइल ब्रोमाइड कहाँ है? यस, ऑप्शन सी, बेंजाइल ब्रोमाइड। एंड सेकंड प्रोडक्ट कौन सा है बेटा? फिनॉल।
अब हम 1 मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, क्लासिफाई फॉलोइंग अल्कोहल्स एज बेंजीलिक, एलिलिक और अल्काइल अल्कोहल्स। 2 एग्जांपल्स आपको दिख रहे हैं। अब किसी भी अल्कोहल का टाइप कैसे डिसाइड करना, तो देखो जरा, सबसे पहले यहाँ OH ग्रुप कौन से कार्बन को जुड़ा है, इस कार्बन को जुड़ा है। ये कार्बन 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 डबल बॉन्ड को जुड़ा। इसे बेटा याद रखना, जो कार्बन 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 डबल बॉन्ड को जुड़ा रहता उसे एलिलिक कार्बन कहना। क्या कहोगे? एलिलिक कार्बन। और एलिलिक कार्बन को OH जुड़ा है, इसलिए इसे एलिलिक अल्कोहल कहोगे। आपका आंसर बस इतना ही लिखना। ए में एलिलिक अल्कोहल, आधा मार्क मिलेगा। सेकंड एग्जांपल में OH इज अटैच्ड टू दिस कार्बन। ये कार्बन किसको जुड़ा है? बेंजीन रिंग को। बेंजीन रिंग को जो कार्बन जुड़ा रहता उस कार्बन को कहना बेंजीलिक कार्बन। और बेंजीलिक कार्बन को OH जुड़ा, इसलिए इसे आप कहोगे बेंजीलिक अल्कोहल। हाफ मार्क। सेकंड क्वेश्चन, नेम टी-ब्यूटाइल अल्कोहल यूजिंग कार्बिनॉल सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर। अब कार्बिनॉल किसे कहते हैं? तो CH3OH इज कॉल्ड कार्बिनॉल। अच्छे से याद रखना। फिर टी-ब्यूटाइल अल्कोहल का स्ट्रक्चर हम लिखेंगे बेटा, इस प्रकार से स्ट्रक्चर रहेगा। अब इन 2 स्ट्रक्चर्स को कंपेयर करो तो पता चलेगा, यहाँ OH जैसे के वैसा लिख रहा, लेकिन यहां से 3 हाइड्रोजन आर रिप्लेस्ड बाय 3 मिथाइल ग्रुप्स। इसीलिए बेटा यहाँ IUPAC नाम लिखते समय आप लिखोगे ट्राई मिथाइल, और पेरेंट कंपाउंड कौन सा? कार्बिनॉल। और ऍट द वर्ड कार्बिनॉल म्हणून इथे उत्तर लिहायचं ट्रायमिथाइल कार्बिनॉल। थर्ड क्वेश्चन, डिफाइन फिनोल्स। फक्त डेफिनेशन लिहायची। डेफिनेशन किस प्रकार से? फक्त डेफिनेशन लिहायची। हाइड्रोक्सी कंपाउंड्स इन विच, डेफिनेशन साथ में आप रिकॉल कर सकते हो, जैसे मैं लिख रहा हूं आप भी उस बताने की कोशिश करना, ताकि ऐसे ही रिवीजन हो सकता है। इन विच 1 और more OH groups are attached to benzene are known as phenols। 1 मार्क मिलेगा। यहां 1 और मोर OH ग्रुप्स किसको जुड़ा होना जरूरी है? बेंजीन। ये वर्डिंग दिखनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम ऑफ अल्कोहल्स हैविंग मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O व्हिच इज रेजिस्टेंट टुवर्ड्स द ऑक्सीडेशन। अब देखिए हमें अल्कोहल कहा गया है, मोलिकुलर फॉर्मूला भी दिया है। 4 कार्बन से जुड़े हुए 4 प्रकार के अल्कोहल्स हमारे पास है। एक है N-ब्यूटाइल अल्कोहल, दूसरा आइसोब्यूटाइल अल्कोहल, तीसरा सेब्यूटाइल अल्कोहल और चौथा टी-ब्यूटाइल अल्कोहल। इनमें से कौन ऑक्सीडेशन इजीली नहीं दिखाता? तो आपको याद रखना बेटा, प्राइमरी अल्कोहल इजीली ऑक्सीडेशन दिखाएगा, सेकेंडरी अल्कोहल लेस रैपिडली एंड टर्शियरी अल्कोहल लीस्ट रैपिडली। मतलब मोस्ट रेजिस्टेंट कौन सा रहेगा? टर्शियरी अल्कोहल। और 4 कार्बन वाला टर्शियरी अल्कोहल कौन सा रहेगा? टी-ब्यूटाइल अल्कोहल। टी-ब्यूटाइल अल्कोहल का फॉर्मूला इस प्रकार से लिखा जाता है CH3CCH3CH3OH। इसका IUPAC नेम हमें लिखना है, तो लॉन्गेस्ट चेन आप सिलेक्ट करोगे जिसमें 3 कार्बन रहेंगे, एक मिथाइल ग्रुप जो कि सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। कौन से कार्बन को जुड़ा है? सेकंड, इसलिए 2 मिथाइल लिखना। 3 कार्बन पैरेंट चेन में, इसलिए अल्केन प्रोपेन रहेगा। देन OH का पोजीशन 2 रहेगा, OH के लिए ऑयल यूज करना। 1 मार्क मिलेगा। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट IUPAC नेम। IUPAC के रूल्स आप अच्छे से याद कर लो, एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में रहना ही है 2 मार्क के लिए। यहाँ तो फिलहाल 1 मार्क का दिया है, एक एग्जाम्पल। अब सबसे पहले लॉन्गेस्ट चेन सेलेक्ट करो, 1 2 3 4, ये लॉन्गेस्ट चेन हो गया, तो इसको आप सब्स्टिट्यूएंट कहोगे। सब्स्टिट्यूएंट कौन से कार्बन को जुड़ा है? सेकंड, इसलिए सब्स्टिट्यूएंट का नाम क्या है? C2H5 म्हणजे इथाइल होता, O जुड़ गया इथॉक्सी कहलाएगा।
2 इथॉक्सी, 4 कार्बन है बेटा ब्यूटेन आप लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ बेटा एक रिएक्शन दिया रिएक्शंस। अब हम 2 मार्क के क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 6, प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स और द फॉलोइंग रिएक्शंस। रिएक्शंस यहां दी है। अब सबसे पहले आप रिएक्टेंट को लिखोगे। देखिए आंसर आप कैसे लिखना, बिल्कुल शॉर्टकट आपको या लॉजिकली चलना, इस प्रकार से यहां दिख रहा। यहां हमने किसके साथ ट्रीट किया है, LiAlH4 इन फॉलोड बाय एसिड हाइड्रोलिसिस। तो यहां एग्जैक्टली क्या होगा, व्हाट इज द स्पेसिफिसिटी ऑफ दिस रिएजेंट, इट रिड्यूसेस ओनली CHO, ताकि प्रोडक्ट यहां बनेगा CH3CH डबल बॉन्ड CH CH2 और CHO का रिडक्शन होने के बाद बनता CH2OH। क्लियर कट फॉर्मूला दिखना चाहिए, 1 मार्क इस पे रहेगा। और इसी को जब हम हाइड्रोजन के साथ हीट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड एनाइ कैटलिस्ट, व्हाट विल हैपन हियर, CHO तो रिड्यूस होगा ही, साथ में कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रिड्यूस होगा, जिसके कारण यहां बनेगा CH का CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 CH2 और CHO का रूपांतर CH2OH में 1 मार्क इस पे मिलेगा। Question number 7, state and explain Sedgwick's rule by taking an example of sec butyl alcohol. 2 मार्काचा प्रश्न। आता कसा आन्सर लिहायचं, तर सगळ्यात पहिले सेक ब्युटाइल अल्कोहोलचं स्ट्रक्चर आपण इथे लिहूया। हाउ टू राइट, ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन होते हैं, इसलिए मैं यहाँ 4 कार्बन लिखूंगा। सेक का मतलब होता सेकेंडरी कार्बन को कौन सा ग्रुप जुड़ा रहेगा, अल्कोहलिक OH ग्रुप, तो सेकेंडरी कार्बन ये है, या यही पे भी यहाँ पे भी आप जोड़ सकते हो। उसके बाद बैलेंस सेटिस्फाई करना, यहाँ CH3, यहाँ रहेगा CH, यहाँ CH2, यहाँ CH3। अब इसको हीट करना बेटा 60% H2SO4 के साथ एट 363 केल्विन, हमें 2 अल्कीन्स यहां मिलेंगे। अब 2 अल्कीन्स कैसे बनेंगे, तो बेटा इसमें से वाटर एलिमिनेट करना। वाटर एलिमिनेट होगा, इसलिए रिएक्शन का नाम डिहाइड्रेशन। अब वाटर कैसे कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं, OH यहां से निकालो, H यहां से निकालो, ताकि यहां बचेगा बेटा CH2, इन 2 कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, देन CH वैसे के वैसा ही CH2 CH3। इसका नाम आप क्या लिखोगे, ब्यूट। 1 2 3 4 4 कार्बन, इसलिए ब्यूट लिखा। डबल बॉन्ड पहले के बाद आया, इसलिए 1 डबल बॉन्ड के लिए ENE। दूसरा प्रोडक्ट कैसे बनाना, OH यहां से, H यहां से। सेकंड प्रोडक्ट CH3CH। अब OH और H यहां से निकल गया बेटा, इसलिए सिंगल बॉन्ड का डबल बॉन्ड यहां बनेगा CH3। 4 कार्बन है, इसलिए ब्यूट लिखना। डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 रहेगा, डबल बॉन्ड ENE रहेगा। इसका नाम तो हमने लिख लिया, लेकिन याद रखना बोर्ड एग्जाम में नाम लिखते समय 1 2 3 4 लिखने की आवश्यकता नहीं है, उस पर कोई क्रेडिट नहीं रहता। अब यहाँ मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ब्यूट 1 ENE जो कि 80% बनता है, और माइनर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा, ब्यूट 1 ENA। अब ये मेजर क्यों बनता, एक्सप्लेन बाय सेड्जेक्स रूल। सेड्जेक्स रूल क्या कहता है, वही अल्कीन मेजर प्रोडक्ट रहेगा जहां ज्यादा से ज्यादा अल्काइल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जुड़े हैं। अब ऊपर में देखोगे तो सिर्फ एक ही अल्काइल ग्रुप कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जुड़ा, नीचे में देखोगे 2 मिथाइल ग्रुप यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को जुड़े हैं। ज्यादा अल्काइल ग्रुप सेकंड कंपाउंड में डबल बॉन्ड को जुड़े, इसलिए इट इज अ मेजर प्रोडक्ट। मग याचं स्टेटमेंट कसं लिहायचं, ड्युरिंग डिहायड्रेशन, ही रिएक्शन डिहायड्रेशन आहे, तुम्ही पण अशाच प्रकारे पाठ करायचं। ड्युरिंग डिहायड्रेशन ऑफ अल्कोहोल, मेजर प्रोडक्ट is an alkene with greater number of alkyl groups.
attached to, doubly bonded, कार्बन एटम्स। बेटा जब भी हम आंसर बताते हैं, वो आंसर बताते समय आपको पॉइंट्स को रिकॉल करना है। ये पॉइंट जब आप रिकॉल करेंगे मेरे साथ, तो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, राइट IUPAC नेम्स। 2 कंपाउंड्स दिए हैं, इनके IUPAC नेम हम कैसे लिखेंगे? सबसे पहला कंपाउंड लिखिए, यहाँ कई सारे ग्रुप्स आपको बेंजीन रिंग को जुड़े हुए दिख रहे हैं, बराबर। तो सबसे पहले आपको मेन फंक्शनल ग्रुप को चुनना है। मेन फंक्शनल ग्रुप कौन सा रहेगा? OH, यहीं पे 1 देना। देन बेटा हम क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज कौन सा डायरेक्शन सिलेक्ट करेंगे? तो पहले हम क्लॉकवाइज देखेंगे, 2 3 4 5 6। तो इसका पोजीशन 3 मिल रहा, इसका पोजीशन 6 मिल रहा, 3 + 6 9 रहेगा। ये क्लॉकवाइज मैनर में सम हो गया सब्स्टिट्यूएंट के पोजीशन का। अब एंटी क्लॉकवाइज मैनर में जाएंगे, 1 2 3 4 5 6। तो इसका पोजीशन 2 मिल रहा, इसका पोजीशन 5 मिल रहा। 2 + 5 7 रहेगा एंटी क्लॉकवाइज में, ठीक है। तो अब लोएस्ट सम कौन सा है बेटा? 7। तो इसलिए ये करेक्ट रहेगा, ये रॉन्ग रहेगा, ठीक। अब इनका नाम लिखना है, तो इसके लिए प्रीफिक्स मिथाइल रहता, इसके लिए प्रीफिक्स क्लोरो रहता। क्लोरो और मिथाइल में अल्फाबेटिकली विच कम्स फर्स्ट? क्लोरो। इसलिए क्लोरो को पहले लिखना। क्लोरो क्या रहेगा पोजीशन? 3 और 5। तो यस, हमें एंटी क्लॉकवाइज वाला यूज करना है, अंदर वाला, इसलिए 5 क्लोरो, then 5 क्लोरो 2 मिथाइल। और इस कंपाउंड का नाम क्या है? फिनॉल। 1 मार्क मिल गया। दूसरे का लिखना है। अब दूसरे में कितने फंक्शनल ग्रुप्स आपको दिख रहे हैं? 2, एक OH और दूसरा COOH। एक से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ऐसे कंपाउंड को हम क्या कहते हैं? पॉलीफंक्शनल कंपाउंड। पॉलीफंक्शनल कंपाउंड में नाम लिखते समय सबसे पहले प्रिंसिपल ग्रुप को डिसाइड करना पड़ता, और प्रिंसिपल ग्रुप यहाँ कौन सा है? COOH। फिर उसे ही नंबर 1 देना, 2 3 4। चौथे कार्बन को OH जुड़ा, इसलिए 4। OH के लिए प्रीफिक्स यूज करना, प्रीफिक्स है बेटा OH का हाइड्रोक्सी। यहां गलती होती है, कई सारे बच्चे OL लिख के रख देते हैं। OL इज द सफिक्स फॉर OH। 4 हाइड्रोक्सी हो गया, और इतना जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा, दैट इज कॉल्ड बेंजोइक एसिड। क्वेश्चन नंबर 9, गिव प्रिपरेशन ऑफ फिनॉल फ्रॉम क्यूमीन। सबसे पहले क्यूमीन का स्ट्रक्चर आपको लिखना पड़ेगा। क्यूमीन का दूसरा नाम है आइसोप्रोपाइल बेंजीन। तो बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखोगे, उसको आइसोप्रोपाइल ग्रुप जोड़ोगे, हो गया क्यूमीन। बेटा इसको हम किसके साथ ट्रीट करेंगे? आइदर ऑक्सीजन और एयर, O2, इन प्रेजेंस ऑफ कोबाल्ट नैफ्थेनेट। ये कैटलिस्ट रहेगा, टेम्परेचर 423 केल्विन, कैटलिस्ट भी लिख के रखना। अब ये ऑक्सीजन इस कार्बन में पूरी तरह से ऐड होगा, ताकि हमें मिलेगा इंटरमीडिएट प्रोडक्ट COOH, CH3 वैसे ही रहेंगे। इसका नाम रहेगा क्यूमीन हाइड्रो पेरोक्साइड। देन यही क्यूमीन हाइड्रोपेरोक्साइड को हम हीट करेंगे, किसके साथ? डाइल्यूट HCl और डाइल्यूट H2SO4 लिखना जरूरी है, सो दैट यहां पे क्या होगा? देखिए, रीअरेंजमेंट टेक्स प्लेस हियर। रीअरेंजमेंट होने के बाद प्रोडक्ट मिलेगा इस प्रकार से।
यहाँ जो OH ग्रुप है ना वो यहाँ जुड़ जाता, बन गया फिनॉल। और दूसरा प्रोडक्ट क्या रहेगा, CH3COCH3, जिसको हम पढ़ते हैं एसीटोन। अब एक और पॉइंट यहां याद रखोगे बेटा कि यहाँ दोनों जो प्रोडक्ट है इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट है, इसलिए कमर्शियली फिनॉल को बनाने के लिए यही मेथड यूज किया जाता। क्वेश्चन नंबर 10, अरेंज फॉलोइंग कंपाउंड्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ एंड जस्टिफाई। 4 कंपाउंड्स यहां दिए हैं, 2 मार्क का क्वेश्चन है। आंसर किस प्रकार से लिखेंगे, सबसे पहले पूछा क्या है, देखो बेटा डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ, तो सबसे पहले ऐसा कंपाउंड फाइंड आउट करना पड़ेगा जो मोस्ट एसिडिक रहेगा। अब यहाँ 4 कंपाउंड आपको दिख रहे हैं, ये अल्कोहल है, ये भी अल्कोहल, दिस इज फिनॉल, दिस इज ऑल्सो फिनॉल। फिनॉल्स आर मोर एसिडिक देन अल्कोहल्स, इसलिए बेटा सबसे पहले इन दोनों में से कौन ज्यादा एसिडिक रहेगा वो आपको सोचना पड़ेगा। यहां डिफरेंस है NO2 ग्रुप का, NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है और विड्रॉइंग ग्रुप ऑलवेज इंक्रीजेस एसिडिटी, इसलिए सबसे ज्यादा एसिडिक कौन रहेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल। इसलिए यहां मैं ऑर्डर लिखता हूं डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ। अब जस्टिफाई तो करना पड़ेगा, ठीक है, तो ये पैरानाइट्रोफिनॉल इज लेस एसिडिक देन, सॉरी ये पैरानाइट्रोफिनॉल मोर एसिडिक रहेगा देन फिनॉल, क्यों रहेगा, फिर यहां लिखना पड़ेगा सिंस NO2 ग्रुप इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इट इंक्रीजेस, और हम ऐसा लिखेंगे is more acidic than phenol। ठीक, फिर फिनॉल और अल्कोहल में कौन ज्यादा एसिडिक, फिनॉल, क्यों, तो वहां लिखना पड़ेगा सिंस फिनॉल फॉर्म्स resonance stabilized phenoxide ion, it is more acidic than alcohol। फिर 2 प्रकार के अल्कोहल्स आपको यहां दिख रहे हैं, 2 में से कौन ज्यादा एसिडिक रहेगा, इथाइल अल्कोहल। ये क्यों कम एसिडिक रहेगा, ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स, इसलिए फिर लिखना पड़ेगा टी ब्यूटाइल अल्कोहल इज लेस एसिडिक देन इथाइल अल्कोहल। कारण आपको लिखना पड़ेगा ड्यू टू प्लस आई इफेक्ट ऑफ 3 मिथाइल ग्रुप्स, इस प्रकार से आपको लिखना पड़ेगा। तो फिनॉल से लेस एसिडिक कौन रहेगा, C2H5OH, और सबसे कम एसिडिक कौन रहेगा, टी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो यहां आंसर लिखते समय NO2 इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ये दिखना जरूरी है। उसके बाद बेटा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड फिनॉक्साइड आयन भी दिखना जरूरी है। हो सकता है हाफ हाफ यहां रहेगा या हाफ मार्क इस पे भी रह सकता, और 1 मार्क रहेगा प्रोबेबली ऑन ऑर्डर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव क्लासिफिकेशन ऑफ ईथर्स। आंसर कैसे लिखना, 2 classes are given of ethers. First is simple ethers and second is mixed ethers. अब एग्जैक्टली यहां क्या होता है वो भी आपको लिखना पड़ेगा। तो हियर सिंपल क्यों कहना, 2 सेम अल्काइल और अराइल groups are attached to oxygen atom. For example,
यहाँ एक एग्जाम्पल लिख के रखना ही, हाफ मार्क यहाँ रहेगा। एक एग्जाम्पल हम लिखेंगे CH3O CH3, नाम नहीं लिखा चलेगा, हाफ मार्क। मिक्स ईथर में क्या रहता बेटा, तो यहाँ पे टू डिफरेंट, बस सेम की जगह डिफरेंट आएगा, अल्काइल और अराइल ग्रुप्स are attached to oxygen atom. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल कोई भी आप लिख सकते हो, CH3O2H5। तो हाफ 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 हाफ। क्वेश्चन नंबर 12, गिव मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन दिया है, मैकेनिज्म लिखना है, 3 मार्क का मैकेनिज्म पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मैकेनिज्म ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन। रिएक्शन इज गिवन हियर, 3 मार्क का ये क्वेश्चन है। आंसर कैसे लिखना, तो पहला स्टेप जो रहता है यहाँ, उसमें वाटर पे H पॉजिटिव अटैक करेगा। ये प्रोटॉन कहां से आएगा, H2SO4। एग्जैक्टली कहां अटैक करेगा, ऑक्सीजन पे। क्यों, क्योंकि ऑक्सीजन पे 2 लोन पेयर्स रहते हैं। तो यहां बनेगा H3O पॉजिटिव, जिसको ही इलेक्ट्रोफाइल कहना। देन यही इलेक्ट्रोफाइल एग्जैक्टली कहां अटैक करेगा, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, जिसके कारण क्या होगा, देखो यहां बनेगा, जैसे इलेक्ट्रोफाइल यहां अटैक करेगा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड पे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, यहां रहेगा H H H, यहां रहेगा H, हियर H, और यहां पॉजिटिव चार्ज वाटर लॉस होगा। ये बन गया बेटा कार्बोकैटायन। इसलिए फर्स्ट स्टेप ऑफ दिस मैकेनिज्म इज फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन। सेकंड स्टेप कौन सा रहेगा, जो कार्बोकैटायन फर्स्ट स्टेप में बना है उस पे कौन अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल वाटर, बिकॉज ऑक्सीजन कैरीज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ये ऑक्सीजन लोन पेयर यूज करके यहां कार्बन के साथ बॉन्ड बनाएगा, जिसके कारण हियर H H H, हियर CH H, और यहां रहेगा OH H पॉजिटिव, ये नया आयन बनेगा। तो सेकंड स्टेप, न्यूक्लियोफिलिक अटैक ऑफ वाटर ऑन कार्बोकैटायन। थर्ड स्टेप में क्या होगा, जो सेकंड स्टेप में स्पीसीज बनी है H H, हियर OH H, यहां पॉजिटिव, इसको हम ऑक्सोनियम आयन भी पढ़ सकते हैं। फिर से वाटर के साथ रिएक्ट होता और वाटर यहां से प्रोटॉन को एब्स्ट्रैक्ट करवाता, जिसके कारण हमें प्रोडक्ट मिलेगा हियर H H, हियर H, यहां H, और यहां रहेगा OH, एंड यहां से प्रोटॉन निकलने के कारण H3O पॉजिटिव फिर से बनेगा, जो पहले स्टेप में हमें पहले स्टेप में यहां यूज किया गया था। ठीक है ना, तो इस प्रकार से देखो लास्ट स्टेप में प्रोटॉन निकल गया, इसलिए डीप्रोटोनेशन, ऐसे आप कह सकते हो थर्ड स्टेप को। हर स्टेप पे 1 मार्क रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल्स यूजिंग ल्यूकस टेस्ट। सबसे पहले ल्यूकस रिएजेंट क्या है ये आपको याद होना चाहिए। पाठ्यक्रम है मिक्सचर ऑफ concentrated HCl and anhydrous ZnCl2 is called Lucas reagent। इसी ल्यूकस रिएजेंट को हम यहां यूज करेंगे। सबसे पहले हम प्राइमरी अल्कोहल लेते हैं। प्राइमरी अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन RCH2OH, किसके साथ ट्रीट करना, HCl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस ZnCl2। अब रिएक्शन अपने आप होगा क्या, नहीं, यहां हमें हीट करना पड़ेगा। हीट करने के बाद ही रिएक्शन होता है। रिएक्शन होते समय OH निकलेगा, Cl ऐड होगा, सो दैट प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड इज Cl plus H2O। अल्काइल क्लोराइड इज ऑब्टेन्ड हियर। ठीक है, ये पानी में ज्यादा नहीं घुलता, जिसके कारण यहां टर्बिडिटी अपीयर होती। बट टर्बिडिटी कब अपीयर होगी, जब हम इस मिक्सचर को हीट करेंगे। इसलिए प्राइमरी अल्कोहल में आप लिखोगे बेटा, रिएक्शन तो आपने लिख दिया, यहां लिखना पड़ेगा प्राइमरी अल्कोहल रिएक्ट्स विथ Lucas reagent to produce turbidity
ओनली ऑन हीटिंग, ये वर्डिंग दिखनी ही चाहिए। देन सेकेंडरी अल्कोहल का रिप्रेजेंटेशन R2CHOH, HCl रहेगा, एनहाइड्रस ZnCl2 रहेगा। यहां पे भी उसी प्रकार से OH रिप्लेस बाय Cl, सो दैट R2CHCl प्लस H2, फिर से यहां क्लोराइड बन गया। लेकिन ये रिएक्शन जो है होने के लिए कितना समय लगेगा? 5 मिनट। हीट करने की आवश्यकता नहीं है, इसलिए हम क्या लिखेंगे? सेकेंडरी अल्कोहल reacts with Lucas reagent to produce turbidity after 5 minutes। ये देखना ही चाहिए, 5 मिनट्स इंपॉर्टेंट। देन लास्ट लेते हैं R3COH प्लस HCl, एनहाइड्रस ZnCl2, तो बनेगा क्या? R3CCl प्लस H2O। यहाँ पे भी क्लोराइड बन गया, जिसके कारण टर्बिडिटी अपीयर होगी, लेकिन यहाँ टर्बिडिटी इमीडिएट मिलती है, इसलिए टर्शरी अल्कोहल reacts with Lucas reagent to produce turbidity immediately। ये दिखना चाहिए, टर्बिडिटी इमीडिएट। यहां रहेगा ओनली ऑन हीटिंग, तो इस प्रकार से हाफ 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 1.5 मार्क रहेगा, हाफ 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 1.5 मार्क, ऐसे 3 मार्क का क्वेश्चन है। 14, व्हाट इज द एक्शन ऑफ फॉलोइंग? क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द एक्शन ऑफ हॉट कॉपर ऑन फॉलोइंग अल्कोहल्स? 3 अल्कोहल्स आपको यहाँ दिख रहे हैं, 3 मार्क का क्वेश्चन है। आंसर कैसे लिखोगे? डायरेक्टली रिएक्शन लिखना। सबसे पहले इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला याद करो बेटा, क्या रहेगा? इथाइल CH3CH2 अल्कोहल OH। इसे हॉट कॉपर के साथ ट्रीट करोगे, टेम्परेचर 573 केल्विन ही लिखना। एक्जैक्टली व्हाट विल हैपन हियर, यहां से H निकलेगा, यहां से H निकलेगा, सो दैट प्रोडक्ट्स आर CH3CHO प्लस H2। इसका नाम यहां लिख के रखोगे एसिटल्डिहाइड, और ये है इथाइल अल्कोहल। B किसके साथ है? आइसोप्रोपाइल, CH3CHCH3OH, नाम लिखना आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। कंडीशन सेम रहेगा, कॉपर 573 केल्विन टेम्परेचर, यहां से एक हाइड्रोजन निकलेगा, यहां से एक हाइड्रोजन, H2 will eliminate here, product is CH3COCH3, इसका नाम क्या है? एसीटोन। एंड लास्ट C है टी ब्यूटाइल अल्कोहल, CH3CCH3CH3, here OH, टेम्परेचर सेम ही रहेगा 573 केल्विन। अब इस केस में H2 will not eliminate, वाटर बाहर निकलेगा बेटा, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल्स जो है आर मोर ससेप्टेबल टुवर्ड्स द डिहाइड्रेशन। तो यहां से OH, यहां से H निकलने के बाद बचेगा CH3CCH3 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इसका नाम है आइसोब्यूटिलीन। 3 रिएक्शंस लिखना, 3 मार्क्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव मैकेनिज्म ऑफ एसिड कैटालाइज्ड इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल। सबसे पहले आपको रिकॉल करना पड़ेगा कि ऐसा कोई रिएक्शन हमारे सिलेबस में है क्या, है तो कौन से चैप्टर में है? तो बेटा दिस मैकेनिज्म इज गिवन इन ईथर्स। एसिड कैटालाइज्ड इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड अल्कोहल्स का एसिड कैटालाइज्ड इंटरमोलिक्यूलर डिहाइड्रेशन होने के बाद क्या बनता? ईथर बनता। तो फिर आपको मैकेनिज्म किस प्रकार से लिखना है? 3 स्टेप का मैकेनिज्म है। पहले स्टेप में बेटा इथाइल अल्कोहल का फॉर्मूला आप लिखोगे, इस पे कौन अटैक करेगा? प्रोटॉन, जो कहां से आएगा? फ्रॉम H2SO4। कहां अटैक करेगा? ऑक्सीजन पे, बिकॉज इट कैरीज 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
बनेगा CH3CH2OH पॉजिटिव। इस प्रकार से पहला स्टेप कौन सा रहेगा? प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल। प्रोटॉन इसमें ऐड हुआ अल्कोहल में, इसलिए प्रोटोनेशन ऑफ अल्कोहल इसे कहना। सेकंड स्टेप में CH3CH2OH2 पॉजिटिव प्लस HOC2H5 सेकंड मॉलिक्यूल ऑफ अल्कोहल इस प्रोटोनेटेड अल्कोहल पे अटैक करेगा, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन रिच है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है। तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे अटैक करेगा, जिसके कारण क्या होगा? प्रोडक्ट बनेगा CH3CH2O C2H5 और यहाँ H रहेगा, यहाँ पॉजिटिव चार्ज और प्लस वाटर एलिमिनेट हो जाएगा। ऐसी स्पीसीज बनेगी सेकंड स्टेप में। और थर्ड स्टेप में CH3CH2OH C2H5, यहां आप CH2CH3 भी लिख सकते हो। तो इसमें से एक प्रोटॉन निकल जाएगा, बचेगा क्या? CH3CH2O C2H5 इथर इज फॉर्म्ड हियर। इस स्टेप में प्रोटॉन लॉस हुआ, इसलिए आप डीप्रोटोनेशन भी कह सकते हो। ऐसे 3 स्टेप्स का मैकेनिज्म लिखना 3 मार्क के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव द एक्शन ऑफ फॉलोइंग रिएजेंट्स ऑन एनिसोल नाइट्रेटिक मिक्सचर CH3Cl एनाइड्रस ClCl3 ब्रोमीन इन केस ऑफ एसिटिक एसिड। जस्ट रिएक्शंस लिखना है आपको। सबसे पहले एनिसोल का फॉर्मूला कैसे लिखोगे? तो बेंजीन को OCH3 जोड़ना। नाइट्रेटिक मिक्सचर यानी क्या होता है बेटा? बताइए तो जरा। नाइट्रेटिक मिक्सचर इज अ मिक्सचर ऑफ कंसंट्रेटेड HNO3 एंड कंसंट्रेटेड H2SO4। ये दोनों एसिड का मिक्सचर यहाँ एरो पे लिखना ही पड़ेगा। तो बेटा अब यहाँ से कौन अटैक करेगा? NO2 पॉजिटिव आयन, जो कि इलेक्ट्रोफाइल रहता, कहाँ कहाँ अटैक करेगा? एट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन, बिकॉज दिस OCH3 ग्रुप इज ऑर्थो पैरा ओरिएंटिंग and therefore we'll get 2 products here. First is OCH3 वैसे रखना, यहाँ NO2 रहेगा। सेकंड प्रोडक्ट पैरा पोजीशन पे। एकदम सिंपल रिएक्शन रहेगा और सभी रिएक्शंस में ऐसे ऑर्थो और पैरा प्रोडक्ट बनेंगे। अब ये नंबर 1 नंबर 2, इसलिए इसको लिखना 2 नाइट्रो एनिसोल और इसको आप लिखोगे 4 नाइट्रो एनिसोल। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? 4 नाइट्रो। नहीं लिखा मेजर माइनर तो भी चल जाएगा। सेकंड रिएक्शन फिर से एनिसोल का फॉर्मूला आप लिखोगे, किसके साथ ट्रीट करना है? CH3Cl इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस AlCl3। ये कैटलिस्ट रहता, यहां से कौन अटैक करेगा? CH3 पॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रोफाइल रहता। कौन से पोजीशन पे अटैक करेगा? तो वही ऑर्थो एंड पैरा CH3CH3 प्लस रहेगा पैरा पोजीशन पे भी OCH3CH3। अब इसको आप क्या लिखोगे बेटा? तो ये रहेगा, सॉरी ये 1 ये 2 मिथॉक्सी। OCH3 मतलब मिथॉक्सी होता, और जो ग्रुप बचा है उसको टोलुइन कहना। ये रहेगा 4 मिथॉक्सी और यहां भी टोलुइन रहेगा। मेजर प्रोडक्ट फिर से कौन सा रहेगा? पैरा प्रोडक्ट इज द मेजर प्रोडक्ट। लास्ट रिएक्शन टोलुइन का किसके साथ हम लिखेंगे बेटा? ब्रोमीन के साथ। ब्रोमीन का फॉर्मूला Br2, या एरो पे भी आप लिख सकते हो ब्रोमीन इन एसिटिक एसिड। तो यहां से कौन अटैक करेगा? Br पॉजिटिव, जो कि इलेक्ट्रोफाइल रहता, एसिटिक एसिड सॉल्वेंट रहेगा। कौन से 2 पोजीशन पे अटैक करेगा? वही सिमिलर वे में ऑर्थो Br, और यहां रहेगा OCH3Br। तो इसे लिखोगे 2 ब्रोमो एनिसोल और ये रहेगा 4 ब्रोमो एनिसोल। मेजर प्रोडक्ट कौन सा रहेगा? 4 ब्रोमो एनिसोल। अशा प्रकारे 3 रिएक्शन्स लिहायच्या, 3 मार्कासाठी महत्वाचा पॉइंट हे इथे लिहायचं। इथे एनहाइड्रस AlCl3 लिखना जरूरी है, और यहाँ एसिटिक एसिड सॉल्वेंट तो दिया ही है, ये रिएक्शन कंप्लीट करना। फिर बैलेंस करने की आवश्यकता नहीं है, एरोमेटिक रिएक्शन से बाई प्रोडक्ट नहीं लिखा तो भी कंसिडर किया जाता है। लास्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन बिहेवियर ऑफ फिनॉल टुवर्ड्स 4 रिएजेंट्स आर गिवन ओवर हियर। 4 मार्क का क्वेश्चन है। सबसे पहला आंसर हम लिखेंगे फिनॉल।
किसके साथ ट्रीट करना है, CaCl3 एंड NaOH। तो फिनॉल एसिडिक रहता, एनवेट बेसिक रहता, इसलिए यहां सॉल्ट बनता ONA, और यहां से डाइक्लोरोकार्बिन जो इंटरमीडिएट है वो फॉर्म होता, यहां अटैक करता CaCl2 बनता, ये इंटरमीडिएट बन गया। बाद में इसे NaOH के साथ ट्रीट करना जो कि एक्सेस में रहता, सो दैट हियर व्हाट विल हैपन, यहाँ ONA एंड हियर CaCl2 गेट्स कन्वर्टेड टू CHO। बाद में इसमें डाइल्यूट HCl ऐड करोगे, सो दैट we will get here OH and here CHO। अब यहाँ प्राइमल प्रोडक्ट का नाम लिखने की आवश्यकता नहीं है, फिर भी बता देता हूँ, दिस इज सैलिसिलडिहाइड एंड व्हाट इज द नेम ऑफ रिएक्शन, रिमार-डिमांग रिएक्शन। नाव पण लक्षात ठेवा, एक मार्क महत्वपूर्ण आहे याच्यावर। दुसरी रिएक्शन आहे CO2 आणि H पॉझिटिव्ह, इकडे OH घ्यायचं, NaOH सोबत पहिले ट्रीट करायचं, वी विल गेट हियर सोडियम फिनॉक्साइड बिकॉज ये एसिड ये बेस। बाद में इसको ट्रीट करना कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, तो यहां आपको मिलेगा हियर OH एंड हियर COONA। सोडियम सैलिसिलेट इज ऑब्टेन्ड हियर, जो डाइल्यूट HCl के साथ हाइड्रोलिसिस करने के बाद बनाएगा ऐसा प्रोडक्ट जिसका नाम है सैलिसिलिक एसिड, एंड दिस इज कोल्बेज रिएक्शन। सी का आंसर किसके साथ है बेटा रिएक्शन, जिंक डस्ट के साथ। तो फिनॉल हम लेंगे यहां, जिंक डस्ट के साथ हीट करेंगे, व्हाट विल हैपन हियर, ये मेटल है, नॉन मेटल ऑक्सीजन है, दोनों जुड़ जाएंगे, बाई प्रोडक्ट ZnO बनेगा, रिडक्शन ऑफ फिनॉल टेक्स प्लेस हियर, व्हाट इज फॉर्म्ड हियर, बेंजीन। नाम नहीं लिखा, पैसे मास आपको मिल जाएंगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल। और लास्ट रिएक्शन है फिनॉल का, जो किसके साथ है बेटा, CrO3 के साथ। अब CrO3 ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसीलिए यहाँ पे OH ग्रुप का ऑक्सीडेशन होगा, और यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा मतलब H यहां से लॉस होगा, H यहां से भी लॉस होगा, और यहाँ ऑक्सीजन ऐड होगा, ऑक्सीजन यहाँ पे वैसे रहेगा, डबल बॉन्ड O। इसको कहना पैराबेंजोक्विनॉन, जो कि कलर्ड प्रोडक्ट रहता है। तो एक 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 ऐसे 4 मार्क का ये क्वेश्चन रहेगा। अब देखो बेटा, जितने भी क्वेश्चंस हमने डिस्कस किए हैं उन सभी क्वेश्चंस को आप अच्छे से याद कर लोगे। देखिए, जहां पे कोई भी रास्ता नहीं दिखाई देता, वहां कहीं से भी छोटी सी भी किरण आपको दिखाई देती है तो आपको उसे फॉलो करना ही चाहिए। डायलेमा में मत रहो, ये क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आएंगे कि नहीं आएंगे, ऐसा सोचते बैठोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए कुछ नहीं से कुछ तो सही, ये मानकर आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से याद कर लेना। और अगर कुछ क्वेश्चंस आ ही गए एग्जाम में तो बल्ले बल्ले आपकी ही होनी है ना, फायदा आपका ही होगा ना, मेरा तो नहीं होगा। इसलिए मेरा सजेशन है आप सबको ये सब याद करो, लिख के देखो। तो आज इस वीडियो को हम यहाँ स्टॉप करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे अल्डिहाइड्स, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड्स का। थैंक यू।